शिकायतों के निस्तारण, लेखपालों की लापरवाही पर गिरेगी गाज। मंडलायुक्त। निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही समाधान दिवसों की रफ्तार बढ़ने लगी है। शनिवार को भी तहसील औराई, भदोई और ज्ञानपुर में दिवसीय अधिकारियों उपस्थिति दर्ज कराकर फरियादियों की समस्याएं नहीं। ज्ञानपुर तहसील में उपस्थित रहे मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी ने फरियादियों की बढ़ती संख्या को देखकर अफसोस जताया कि राजस्व के मामलों का निस्तारण होने के बावजूद संख्या कम नहीं हो रही है। राजस्व हो या आवास, शौचालय, मनरेगा, सिंचाई, पेयजल, बंधी, प्रखंड, नहर, नलकूप, राशन कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कोई अन्य मामले, सभी मामलों का निस्तारण संयुक्त टीम के साथ कराया जाए। राजस्व मामलों में लेखपालों की लापरवाही सामने आने पर संबंधित क्षेत्र में कार्यरत लेखपाल कार्रवाई के दायरे में आएंगे। फर्जी शिकायत से किसी निर्दोष जन की पराकाष्ठा पर आंच पहुंचाने वालों पर विशेष नजर रहना चाहिए। मंडलायुक्त ने 26 में से 7 मामलों का निस्तारण किया। तहसील भदोई में एसडीएम डॉक्टर केएस पांडे ने 19 में 3, तहसील औराई में एडीएम न्यायिक एसएन सिंह 41 में 4 मामले निस्तारित कराया। शेष मामलों का अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को सौंपकर समय सीमा में निपटाकर रिपोर्ट देने का सख्त निर्देश दिया। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ नीता की रिपोर्ट। आज का संपूर्ण समाधान दिवस में हमारे साथ डीएम साहब, कप्तान साहब, सीडीओ, सीएमओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं। यहाँ आपको पता है सबसे ज़्यादा इशू आ रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड विवाद है और तमाम इश्यूज है। समस्या का समाधान भी हुआ है और तमाम इशू नए इश्यूज आ रहे हैं। जो शिकायत लेकर आते हैं उनसे पूछा जाता है या प्रथम बार आ रहे हो या कई बार आ रहे हैं, तो 1-2 को छोड़कर बाकी हमेशा प्रथम बार आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ का जो समस्या आ रहे हैं वो क्वालिटी वे में डिस्पोज हो रहे हैं। फिलहाल हम लोग जो कोई भी समस्या समाधान होते हैं उनको मेरे ऑफिस में संपर्क करने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर जो जमीन के अलावा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और कोई इशू नहीं है और पुलिस के संबंधित भी ज़्यादा इशू नहीं है। बाय एंड लार्ज यहाँ का जो स्थिति अंडर कंट्रोल में है और कोई स्पेसिफिक इशू होगा तो मेरा नॉलेज में लेकर रखते हैं। कितने मामलों का आपके द्वारा निस्तारण किया? यहाँ तो मामला तो हम लोग सब लोग देखते रहते हैं। मेरे सामने तो कितने आगे उसको डिस्पोज नहीं, उसको गिनकर मैं डिस्पोज नहीं करता। कंप्लेंट आया था उसको भी मैंने रिव्यू किया, उसमें काफ़ी समय देकर उसको रिव्यू करना पड़ता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल को भी देखना जरूरी है। पिछले बार जो शिकायत आया उसको गुणवत्ता कैसे है, उसको जो सही ढंग से डिस्पोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको भी मॉनिटर किया, उसको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। जो कोई मतलब जनरल डायरेक्शन मीटिंग के बाद हुआ था, इन चीज़ों को याद में रखकर वो सारे एक लेखपाल के खिलाफ जो आ रहे हैं समस्या, सबके ऊपर वो हम लोग मैसेज देना पड़ता है ये सही काम कैसे होना है। फॉर एग्जाम्पल बंटवारा का मुकदमा बिना करते हुए आपको पैमाइश अगर आपको नहीं कर सकता, क्योंकि एक कतौनी एक खाता में कई सगे खातेदार होगा और एक ही आदमी आकर शिकायत देते हैं। सो पटवारा का मुकदमा करने भी जरूरत पड़ता है सिर्फ एक आदमी के लिए। ये सारे लेखपाल सारे लेखपाल के ऊपर डायरेक्शन देना पड़ता है। इस तरह का जो एक कंप्लेंट आते हैं उसके आधार पर क्या क्या डायरेक्शन सारे लोग दे सकते हैं, उस डायरेक्शन पर कमिश्नर सोचेंगे, कार्रवाई करेंगे। दैट इज द आइडिया। गाइडेंस हम लोग हमेशा देते रहते हैं। फिलहाल इट्स स्पेसिफिक या टेक्निकल वर्क है। टेक्निकल वर्क में हम लोग डिफरेंट एजेंसी से हम लोग कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। डिफरेंट एजेंसी मतलब फॉर एग्जांपल एनी कंपनी होता है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। अगर बैंकिंग रेगुलेशन आता है एक्सक्लूसिव बैंक के लिए पर्टिकुलर एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट होगा, सभी इस तरह का जो बैंक संबंधित जुड़ा हुआ कितने भी कानून होते हैं उसके तहत क्या कंपनी जो बैंक फॉर एग्जांपल क्या बैंक नाम लिख सकता अथवा नहीं है, इसके लिए भी नियम होता है। अगर वो बिना परमिशन प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी बोला जाता है, बिना सक्षम अधिकारी से अगर परमिशन प्राप्त नहीं किया जाता है वो बैंक नाम नहीं लिख सकता। सो इस तरह के एक स्टेप को हम लोग डीपली जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे, अगर कोई गलती होगा तो बहुत फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगा और पुलिस के ऊपर भी गलत आरोप लगेगा, इसलिए इसका काफ़ी टाइम लगता है। इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस। ये एक डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये कई डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ मामला है और जो आते हैं यहाँ पर खोलते हैं, बैंक खोलते हैं, उसके बाद बंद करके दूसरा जिला में जाने की उम्मीद है, वहाँ पर करेक्ट करते हैं। इस तरह का जो शिकायत आते हैं हम लोग यहाँ का पकड़कर अच्छी डीपली जाकर जांच किया गया
और उसके बाद SCT भी गठित किया गया कप्तान साहब के द्वारा। तो फर्दर डिटेल हमारा कप्तान साहब दे देंगे, उनसे ले लीजिए। करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। ये भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों के महत्व के विषय में नियमित तौर से प्रेरित करूंगा।